इतनी कड़वी दवा है, यदि श्लोक बद्ध इसको बिल्कुल विशुद्ध भागवत कही जाने लगे तो कोई सुनने के लिए बैठेगा नहीं। तो संत महात्माओं ने कहा जब इतनी कड़वी दवा है तो इसमें कुछ शहद मिला दो भैया। कैसी शहद मिला दिया जाए? बोले भजन कीर्तन रूपी शहद मिला दो, थोड़ा दृष्टांत रूपी शहद इसमें मिला दो, जिससे थोड़ा बीच बीच में हास परिहास हो जाए, लोगों में जागृति छा जाए। बोले ऐसी शहद मिला दो, बस इस दवा को सब आसानी से पान कर लेंगे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको कड़वी दवा पिलाओ तो रोने लगेगा, आधी दवा पिएगा, आधी नीचे गिरा देगा। लेकिन उसी में यदि शहद मिला दिया जाए, थोड़ी चीनी डाल दी जाए, तो वो समझ नहीं पाएगा, वो गटागट पीता चला जाएगा। तो वैसे ही सब लोग बच्चे ही तो हैं भागवत महापुराण के सामने। हम सभी लोग बच्चे हैं, बालक हैं, और ये महापुराण औषधि है। कैसी औषधि? बोले भवौषधि, इस संसार रूपी माया जाल से छुटकारा दिलाने वाली औषधि है ये। इसलिए इस औषधि में बीच बीच में भजन संकीर्तन थोड़ा सा छोड़ा जाता है, लेकिन इसकी अधिकता ना होने पाई। बोले यह औषधि तो मुख्य भागवत की कथा है, अब इसमें इतनी शहद मत डाल दो कि ये औषधि गायब ही हो जाए, शहद शहद ही दिखाई दे। आजकल ऐसा ही हो रहा है। बोले भागवत कथा में इतनी शहद डाल दे रहे हैं इस कड़वी दवा में कि बस शहद शहद ही बच रही है, और उस शहद का काम ये औषधि कर रही है। बोले पहले होता था कि इस औषधि में थोड़ी शहद डाली जाए, थोड़ी मिठास आ जाए। अब बोले अब शहद में ही यह थोड़ी औषधि मिला दो, बाकी सब चलने दो ऐसे। लेकिन सज्जनों ध्यान दें, श्रोताओं की जागृति आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम के गूढ़। श्रोताओं का नाम पहले है ना। श्रोता यदि सजग रहेगा, श्रोता यदि जागृत रहेगा, श्रोता यदि कहेगा महाराज हमें तो बस कथा चाहिए, तो वक्ता को मजबूर होकर कथा सुनाना पड़ेगा। और श्रोता यदि कहे नहीं महाराज खूब नचाओ गवाओ हंसाओ कुदाओ खिलाओ, तो वक्ता भी कहेगा कि ज्ञान में कठिनता होती है, ज्ञान बड़ा कठिन है, इसको याद करना पड़ता है, इस पर मंथन करना पड़ता है, और हंसाने गवाने में नचाने में क्या दिक्कत है। भगवत प्रदत्त गला है, गले से अपना गाते रहो, संगीत के बंधु रहते इनका सहयोग लेते रहो, ना गा पाओ तो इन्हें दे दो, ये गा करके सबको आनंदित करते रहेंगे। तो बोले संगीत के बंधुओं की सहायता से और बस यही चलने दिया जाए, यही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। श्रोता को अच्छी वस्तु मांगनी चाहिए, हमें कथा सुनाइए, बीच बीच में थोड़ा बहुत हो जाए। और जहां भी आप जिस भी शास्त्र में जिस भी पुराण में दृष्टिपात करेंगे तो वहां आपको श्रोता की प्रधानता नजर आएगी। भागवत में श्रृणवन गृणन संस्मरयन सचिंतयन, बोले सुनने वाला श्रोता पहले स्थान पर है, गृणन कहने वाला वक्ता दूसरे स्थान पर। गोस्वामी जी की दृष्टि में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि पहले नंबर पर श्रोता है, दूसरे नंबर पर वक्ता है। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम सुनने वाला पहले स्थान पर, कीर्तनम गाने वाला दूसरे स्थान पर। तो श्रोता को ही श्रेष्ठता दी गई है कि श्रोता यदि जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से वक्ता से बोलवा सकता है कि नहीं। श्रोता चाहे तो महाराज हमारे यहाँ कथा हो रही है, एक जगह गया मैं कथा कहने, वहां के घर वालों ने कहा महाराज इतनी बढ़िया कथा कहना है लोगों को मजा आ जाएगा। हमने कहा ये कथा मजा के लिए करा रहे हो, इससे अच्छा तुम नौटंकी करा लो। यदि तुम्हें मजा ही चाहिए तो नाच नौटंकी कराओ। कथा तो आनंद का विषय है, आनंद कंद परमात्मा के चरणारविंद में मन को लगाइए, कथा सुनिए। कथा आनंद का विषय है, ये मजा का विषय नहीं। कुछ लोग कथा सुन करके भी कह देते हैं महाराज आज की कथा में तो मजा ही आ गया। ये मजा तो सांसारिक वाक्य है और ये अभी नवीन वाक्य है, इसकी प्राचीनता का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कहीं, लेकिन आनंद तो प्राचीन है। गोस्वामी जी कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो आनंद
सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक, करते त्रैलोक, करते त्रैलोक